तो ये 30 क्वेश्चन का सीरीज है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र है। महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित है। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो जन्म पर। जाति प्रथा जो जन्म पर आधारित थी। और रिहंद बांध किस राज्य में? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय विज्ञान ट्रस्ट ने शुरू किया है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त किया था? 1792। 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर टीपू सुल्तान ने विजय प्राप्त किया था। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो रूस यानी रसिया जो है प्रथम स्थान पर है मैग्नीज उत्पादन में। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है। प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित? भोपाल जो है भेल यानी भारतीय भेल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। भोपाल मध्य प्रदेश में। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो यानी भारत छोड़ो आंदोलन से 1 वर्ष बाद यानी 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख? तो जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्याएं में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया? तो जम्मू कश्मीर की जो राजकीय भाषा है उर्दू है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काटते हैं? तो ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहाँ? झांसी में काटते हैं। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित? बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। बेगम अख्तर का संबंध शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंध है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का नाम सितार वादन अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है। और लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहा जाता है। क्या? लोक नर्तक कहा जाता है। कब सशस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई थी? तो सशस्त्र व्यापार संधि जो है दिसंबर 2014 में आई है। और सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और वैदिक काल के आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि जो है वैदिक काल के आर्यों का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन था। और यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। धन्यवाद। 30 क्वेश्चन